पूछता है भारत बिहार के मोकामा से। जी हां, वही मोकामा जो इन दिनों बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, वही मोकामा जिसकी चर्चा पूरे बिहार चुनाव में हो रही है। चुनाव में सबसे पहले बात हो रही थी घोषणाओं की, वादों की, विकास की, लेकिन अब बिहार में हर तरफ मोकामा कांड की चर्चा हो रही है। हैरान करने वाली बात यहां पर यह है कि जो एनडीए अब तक आरजेडी को घेरती थी जंगल राज की याद दिलाकर, वो अब इस घटना को लेकर बैकफुट पर है। और यही वजह है कि अब इस घटना ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। इसी के साथ साथ इस घटना ने नेताओं के साथ बाहुबलियों के गठजोड़ को भी सबके सामने लाकर रख दिया है। और इसी वजह से अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या शांतिपूर्ण चुनाव के बीच मोकामा की घटना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं है, बड़ा सवाल नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। इसी पर करेंगे यहाँ के लोगों के साथ चर्चा, करेंगे बातचीत, पूछेंगे अलग अलग सवाल, लेकिन उसके बाद दिखाते हैं आपको मोकामा से खास रिपोर्ट। उस समय तो पैसा लेकर छोड़ दिया जाता था ना, आज तो मार दिया जाता है। पिछले 2 दिनों में बिहार की राजनीति 360 डिग्री घूम गई है। पहले जहां एक तरफ विकास, नौकरी, रोजगार, धर्म और जाति की बात हो रही थी, वहीं अब चुनावी मुद्दा मोकामा के बाहुबलियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई पर केंद्रित हो गया है। बिहार में अब सिर्फ 3 बातों की चर्चा है। पहला, बाहुबली दुलार चंद की हत्या। दूसरा, गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को गोली से मार देने की धमकी। और तीसरा, आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल द्वारा की गई जंगल राज की तारीफ। सवाल यह है कि बिहार में जो हो रहा है, क्या यह जंगल राज का ही स्वरूप है? क्या बिहार में बदलाव की राजनीति का पाठ सिर्फ रैलियों में ही पढ़ा जाता है? क्योंकि जमीन पर बिहार की सच्चाई गोलीबारी, हत्याकांड और धमकियों से अलग आज भी नहीं दिख रही। जंगल राज के दौर में अनगिनत हत्याकांड हुए, जिसमें 12 नरसंहार, अलग अलग 34 नरसंहार बिहार की भूमि को रक्त रंजित कर रहे थे। दुलारचंद हत्याकांड से पूरा बिहार सन्न है, लेकिन मोकामा से एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह एफआईआर होने के बावजूद अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। मोकामा से जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह की भूमिका और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप मान के चलिए, अगर कोई पत्थर चलेगा तो उसको गोली आप मार दीजिएगा। मान के चलिए आप पीट रहे हैं, मार रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, समझे, और उसका मान चला पत्थर चलाया भी, मान चलिए ठीक है चलाया पत्थर, तो आप उनको जो गोली मार दीजिएगा। अब आपको बिहार का एक और सच सुनाते हैं। रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। सुना आपने, ये धमकी किसी और को नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद और बिहार में स्टार प्रचारक रवि किशन को मिली। धमकी देने वाले ने खुद को बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव का अजय यादव बताया है। धमकी देने वाले की शिकायत है कि रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं। ये जो धमकी है उससे साफ पता चलता है कि सनातन विरोधी ताकतें कितने स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी हैं, कितनी एक्टिव हैं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होगा। रवि किशन को धमकी मिली है, लेकिन भोजपुरी के दूसरे स्टार खेसारी लाल जंगल राज को अच्छा बता रहे हैं। जब हमें आप रोजी रोजगार नहीं दोगे तो हम तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेंगे ना। हम बिजी रहेंगे तो शायद हमें किसी का ना मर्डर करने की जरूरत है और ना ही किसी को फिरौती लेने की जरूरत है। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिहार में कहीं धमकियां दी जा रही हैं तो कहीं दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है। और इसी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं मोकामा को लेकर, जहां पर मेरी मौजूदगी भी है। आपके पास जाएंगे सुमित जुड़ गए हमारे साथ अररिया से। सुमित के पास जाएंगे। सुमित अलग अलग जगहों पर जाके कवरेज कर रहे हैं, लेकिन पहले जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं इनसे बात कर लेते हैं। शुरुआत में आपसे कर रही हूँ, आप मोकामा में मौजूद हैं, बीते दिनों क्या कुछ हुआ मोकामा में वो देखा होगा आपने। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी इस घटना को लेकर? मैंने तो देखा नहीं है। जानते तो होंगे? जानते हैं जी। ये हत्याकांड जो हुई, इस पर मेरा एक ही सवाल है आर भारत के चैनल से कि राजनीतिक प्रचार के क्रम में 2 गुटों के बीच भिड़ंत हुआ, झड़प हुई, हत्या हुई।
हत्या का आरोप अनंत सिंह पर लगा या जदयू के कार्यकर्ता पर लगा, लेकिन हम अभी तक किसी भी वीडियो में ये नहीं देखा कि गोली किसने मारा है। मारते हुए तो किसी भी मोबाइल या कोई वीडियो में अब तक मैंने नहीं देखा है। यही मेरे दिमाग में प्रश्न उठता है कि आखिर गोली उसको किसने मार। गोली तो जांच का विषय है, लेकिन आरोप जिस पे लग रहे हैं उसको लेकर क्या बोलेंगे आप? इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव तो कर ही दिया था। पॉलिटिकल स्टैंड होता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीतिक प्रचार में, चुनाव के क्रम में ये सब होता है। प्रचार में किसी की जान चली गई, ये तो प्रचार का हिस्सा नहीं हो सकता है, किसी के लिए भी ना स्वीकार्य नहीं हो सकता है। नहीं, ये हमको कहना मैडम, ये जिस तरह से ये चैनल, अनेकों चैनल पर जो चल रहा है अभी मोकामा हत्याकांड, मोकामा गोलीकांड, हमको इससे इत्तेफाक है ये हत्याकांड हो ही नहीं सकता है। जो आदमी अनंत सिंह के काफिले पर पत्थर मारता हुआ दिखाई पड़ रहा है और किसी दुर्घटना बस किसी गाड़ी के चपेट में आ जाता है, इसको हत्याकांड के रूप में परिभाषित करना ये उचित नहीं के प्रत्याशी पीयूष तो कह रहे हैं, सबके सामने आके कह रहे हैं कि नहीं ये हत्याकांड है, गोली मारी गई मेरे कार्यकर्ता को चुनाव प्रचार की वजह से। जो उन्होंने क्लिप दिया है चैनलों को, उससे साफ जाहिर होता है कि ये पूर्व नियोजित घटना थी, प्रायोजित घटना थी, जिसको पीयूष प्रियदर्शी इसका अंजाम दिए और इसका षड्यंत्र करके हमारे माननीय प्रत्याशी अनंत कुमार सिंह को बदनाम करने की कोशिश की गई। षड्यंत्र है, साजिश है, लेकिन दुलार चंद जिनकी जान चली गई उनके लिए जनसुराज पार्टी ये कह रही है कि भाई हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई है, बिहार में जंगल राज आ गया फिर से। दुलार चंद यादव खुद देख रहे हैं वीडियो को, रोड़ा बरसा रहा है और विधायक जी आगे थे, जानबूझकर अपने से उनको मारकर गाड़ी चढ़ा दिया पीयूष प्रियदर्शी, और गोली भी वही मारा है। उन्होंने अपने कार्यकर्ता को ही मार दिया। कार्यकर्ता वो तो राजनीति का है, हिस्सा नहीं है, किसी को फंसाने के लिए, विधायक जी को फंसाने के लिए किया है। और इसका पर्दाफाश हो जाएगा, वो जेल जाएंगे, पीयूष प्रियदर्शी जेल जाएंगे। अच्छा, पुलिस से बच के नहीं रहेंगे। कर लेते हैं ये जो घटना हुई मोकामा में, भले ही लोग इसे पॉलिटिकल यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा जातीय संघर्ष कराना चाहते थे लोग, इसी वजह से एक हत्या हो गई, एक मौत हो गई। हत्या नहीं हुई, मौत हो गई। आपको क्या लगता है कैसे हुआ होगा और किसको लग रहा है कि किसने किया होगा? सबसे पहली बात तो इस हत्या के पीछे जो कुछ प्रचार में लाया जा रहा है, इसमें अनंत सिंह पर जानलेवा हमला जो कुछ हुआ ये कहीं ना कहीं प्री प्लान था, और दुलारचंद जी की मृत्यु हुई, हत्या हुई, जो कुछ भी हुई, हमारी सद्भावना उनके साथ में है, पीड़ित परिवार के साथ में है। लेकिन जिस तरीके से उनकी मौत को एक राजनीति के रूप में, सीधी सी बात है, उनका घर टाल क्षेत्र में पड़ता है, उनके पोस्टमार्टम को ये हॉस्पिटल बाढ़ में है, उनको टाल के रास्ते से ले जा सकता था, लेकिन पूरे मोकामा में जहां उनके सुजातीय का गांव है, ये दिखाया गया कि भाई इनकी हत्या हुई है, समाज एक साथ हो जाओ। तो जातीय उन्माद फैलाकर लोग सत्ता में आना चाहते हैं, 90 के दशक में बिहार को लाना चाहते हैं, ये कहीं से मान्य नहीं होगा। बिहार की जनता सब कुछ जान चुकी है, समझ चुकी है कि तेजस्वी के राज में बिहार की दुर्गति होनी तय है, इसलिए उस दिशा में लोग जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस मौत पर कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, यही बात है। तो आपको लगता है कि मतलब ये इसको जानबूझ के इस तरीके से किया जा रहा है कि जातीय संघर्ष बढ़े बिहार में? ठीक है, आप बताइए, आप लोगों के इलाके में आप लोग देख भी रहे होंगे, जानकारी भी मिली होगी, अब पूरे बिहार में इस घटना की चर्चा हो रही है। एफआईआर तो दर्ज हो गई है, जांच चल रही है, लेकिन अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि वो जो विकास के मुद्दे थे, वो जो घोषणाओं की बात थी, वो सारी बातें तो पीछे हो गई। इस हत्याकांड ने पूरे बिहार चुनाव का रुख मोड़ दिया। इस हत्याकांड ने तो पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया कि एक ओछी राजनीति के लिए बिहार के सारे राजनीति को गंदा कर दिया। अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए कितना घृणित काम किया, और संदेश क्या देना चाह रहे थे तेजस्वी यादव जी? इसमें तेजस्वी यादव कहाँ से आ गए? वो तो तेजस्वी यादव का ही सुनियोजित उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता, उनका सुनियोजित प्लान है कि बिहार में ऐसा दंगा भड़का दो, ऐसा दंगा भड़का दो कि नीतीश कुमार जी के सरकार को बदनाम किया जाए, और प्रायोजित करके कहा जाए कि ये जंगल राज 2 है। वो पुनः 90 के दौर में लाना चाह रहे हैं जगह जगह। यही नहीं, आज देखे टेकारी में घटना हुआ, तरारी में घटना हुआ, बारसलीगंज में हुआ, सब जगह कौन कर रहा है? आप भी तो मीडिया वाले घूम रहे हैं, कौन कर रहा है? सब राजद के गुंडे कर रहे हैं। एक पार्टी के नेता की जान चली गई, वो एक पार्टी की नेता की जान चली गई, कैसे गई इस पर विचार करने वाली बात है। जदयू विधायक जो अभी खड़े हुए हैं
भूतपूर्व विधायक माननीय अनंत कुमार सिंह जी, उन पर जानलेवा हमला हुआ। आप देख रहे होंगे जिनकी हत्या हुई है वो खदेड़ रहे हैं, उनके पीछे एक भी गाड़ी नहीं है, सारा गाड़ी माननीय विधायक जी का निकल चुका है, लास्ट गाड़ी पर वो ढेला चला रहे हैं जो कि वीडियो में देखा जा रहा है। उसके बाद जब पीछे विधायक जी का कोई गाड़ी नहीं है तो विधायक जी हत्या कैसे कर दिए? ये जांच का विषय है, इस पर सीबीआई जांच हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस पर सीबीआई जांच हो और इसमें जो भी दोषी हो उसको सख्त से सख्त सजा हो।